अगर कोई शिकायत मिलेगी उसकी भी हम लोग त्वरित गति से जांच कराएंगे और जिस पर पकड़ा जाएगा उस पर किसी भी हालत में उसको बख्शने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 153 मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाता है जो गड़बड़ी निकलती है। और 2005 के पहले क्या स्थिति थी सभापति महोदय, वो सभी लोग जानते हैं। और जो बताया है सिद्दीकी साहब, ये तो 2005 के पहले का मामला था सभापति महोदय, कि पर्चा बढ़ जाता था, उसको जो है नहीं दिया जाता था। अब ये 2025 है, 2025 में माननीय मुख्यमंत्री पर्चा बांटते हैं और पर्चे के साथ साथ उनको जो है उसने नाम भी दिया है कि किन लोगों ने अतिक्रमण किया है। खोल दो उसका नाम तो इधर जो बैठे हैं ना वो सर छिपा के बाहर चले जाएंगे। आप ही के पार्टी के विधायक जी ने मुझे पिछले बजट में जब विधानसभा में था एक प्रतिवेदन दिया है, उसमें नाम भी है हौसला बुलंद हमारा, है हौसला बुलंद हमारा, हम हर चुनौतियों से निपटेंगे। है हौसला बुलंद हमारा, हम हर चुनौतियों से निपटेंगे। हमें भरोसा है खुद पर, हम इस मंजिल को पालेंगे। हमने अपने पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो अपनी क्षमता के हिसाब से पूरी ईमानदारी से काम करें और सरकार की नीतियों को जन अपेक्षाओं के अनुरूप जन जन तक पहुंचने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम अपने विभाग में जल्द ही लोक शिकायतों के ऑनलाइन निपटारे के लिए भी मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं। जनता उस पर शिकायत कर सकेगी और कहीं से भी बैठे देख सकेगी कि उनकी शिकायतों पर संबंधित पदाधिकारी ने कब, कैसे और क्या संज्ञान लिया है। महोदय, हमारी सरकार भूमि सुधार के लिए फिजिकल, डिजिटल और सोशल तीनों प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयासरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका लाभ सबों को मिलेगा और समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए लोगों के जीवन में खुशियां जरूर दस्तक देगी। अध्यक्ष सभापति महोदय, भू सर्वेक्षण के कार्य को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अभी तक 2728 राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं 960 राजस्व ग्रामों में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं राजस्व मानचित्र का प्रकाशन कर दिया गया। भू सर्वेक्षण कार्य को दिसंबर 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। भू सर्वेक्षण के तहत रैयतों द्वारा प्रपत्र 2 में स्वघोषणा एवं प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड करने, जमा करने हेतु दिनांक 31/3/2025 तक तिथि निर्धारित की गई है। विगत 4-5 महीनों में सर्वर में आई तकनीकी समस्या को दूर करते हुए परमंडलवार सर्वर की व्यवस्था भी कर दी गई है और यह तकनीकी समस्या भी दूर हो गई है। क्षेत्र से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रतर निर्णय लिया जा सकेगा। सर्वेक्षण के दौरान कुछ बिचौलिए और अधिकारी लोभवश भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मेरी नजर ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी और पदाधिकारियों पर भी है। सरकारी तंत्र बिचौलियों पर भी सतत निगरानी कर रहे हैं। ऐसे लोग सावधान हो जाएं, पकड़े जाने पर नियत सम्मत कठोर कार्रवाई होगी। सभापति महोदय, अगर कोई शिकायत मिलेगी उसकी भी हम लोग त्वरित गति से जांच कराएंगे और जिस पर पकड़ा जाएगा उस पर किसी भी हालत में उसको बख्शने की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, हम आपके माध्यम से पूरे सदन को और सदन के माध्यम से बिहार की जनता को यह बता देना चाहते हैं कि भूमि सुधार हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस क्षेत्र में समयबद्ध क्रांतिकारी एवं सकारात्मक परिवर्तन लाना हमारा उद्देश्य है। सभापति महोदय, हमारे विभाग द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजना को जनता तक पहुंचाने के लिए विज्ञापनों, टीवी चैनल, प्रकाशित सहित अन्य प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर आम जन को जागरूक किया जा रहा है। उसके बाद भी जो माननीय सदस्य नीरज जी ने कहा है कि जो विज्ञापन छपे या जो पत्र निकले हैं उसको जो है सभी माननीय सदस्य को बंटवा दिया जाए, तो इसी चलते सदन में मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि नीरज जी ने जो कहा है उसको जो है सभी सदस्यों को बंटवा दिया जाएगा चलते सत्र में ही। सभापति महोदय, आम जनों की सुविधा के मद्देनजर पटना सदर अंचल को विभाजित कर 4 अंचल यथा पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल एवं दीदारगढ़ अंचल को सृजित किया गया है। इनके समय में एक ही था पूरा पटना, इतना बड़ा जिला था। हम लोगों ने इसको 4
सृजित कर दिया, काम भी चालू है और कार्य प्रारंभ भी कर दिया गया है। सभापति महोदय, राज्य के सभी 537 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल खारिज याचिकाओं का निष्पादन किया जा रहा है। साथ ही सृजित जमाबंदियों को डिजिटाइज कर आम लोगों के अवलोकन हेतु विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसमें पारदर्शिता बढ़ी है। दिनांक 7/2/25 तक ऑनलाइन माध्यम से दाखिल खारिज हेतु 1,35,42,523 याचिकाएं दायर की गई। इसमें 1,32,76,210 मतलब 98.03% को निष्पादन कर दिया गया। सभापति महोदय, परिमार्जन प्लस पोर्टल के माध्यम से डिजिटाइज जमाबंदी में परिलक्षित त्रुटियों में सुधार एवं डिजिटाइज नहीं किए गए जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाता है। सभापति महोदय, दाखिल खारिज के किसी भी आवेदन को अस्वीकृत करने के पूर्व सुनवाई की व्यवस्था है, जिसका कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। मैं पुनः दोहराता हूं, बराबर शिकायतें मिलती है। दाखिल खारिज के किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई की व्यवस्था है। अगर कहीं त्रुटि रह गई तो सीओ स्तर पर या कर्मचारी स्तर पर उनको आवेदक को बुलाया जाएगा, उनसे सुना जाएगा। अगर कुछ त्रुटि वगैरह है तो उनको सही कराकर जो है उसको सही किया जाए। कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है। अनुपालन नहीं होने की स्थिति में राजस्व कर्मियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, लगातार शिकायत के विभाग के शिकायत जो दिया जाता है या माननीय मंत्री के स्तर पर, प्रधान सचिव के स्तर पर, तो उसका मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोगों को जल्दी ही जो है ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम एवं कॉल सेंटर का कार्य प्रारंभ जल्द ही कर दिया जाएगा। इसकी व्यवस्था हो रही है, बहुत जल्द इसको किया जाएगा। और राजस्व नक्शों का डोर स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत भी कुल 28,435 आवेदकों को डिजिटाइज मानचित्र की आपूर्ति की जा चुकी है। तो मैं ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा था सभापति महोदय। इसके माध्यम से निष्पादन हेतु आम नागरिकों के आवेदन परिवाद के आलोक में जिला स्तर से अंचल स्तर पर आवेदन की स्थिति का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। साथ ही परिवादकर्ता को दायर परिवाद पत्र की अद्यतन स्थिति भी अवगत विभाग के द्वारा कराई जाएगी। सभापति महोदय, और नागरिक केंद्रीय सहायता केंद्र के रूप में कॉल सेंटर, एक कॉल सेंटर भी हम लोग जो है विकसित करने वाले हैं, जिसमें नागरिकोों के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में यह कॉल सेंटर काम करेगा, जो भूमि अभिलेख, पंजीकरण, राजस्व शुल्क भुगतान और विभाग द्वारा प्रदत्त अन्य सेवा से संबंधित प्रश्नों का समाधान यह कॉल सेंटर करेगा। सभापति महोदय, हमारे विभाग द्वारा पूर्व से अधिसूचित 14 राजकीय मेलों के अतिरिक्त 2 महत्वपूर्ण मेले यथा सिवान जिला अंतर्गत मोहनिया बाबा महावीर झंडा मेला एवं पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या महोत्सव मेला को बिहार राज्य मेला प्राधिकरण के प्रबंधन में सम्मिलित कर लिया गया है। एवं इनमें से पूर्णिया जिला अंतर्गत मां कामाख्या मेला को राजकीय मेला घोषित किया गया है। सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण मेलों जो चल रहा है पूरे राज्य में, इसके लिए 2024-25 में विभिन्न मेलों के आयोजन के लिए अभी इस वित्तीय वर्ष में 17,50,23,825 रुपया भी आवंटित किया गया है। योजनाओं के सफल एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन हेतु माननीय मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष पदाधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार समेत कथित मामले के संज्ञान में आने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। केवल वित्तीय वर्ष 24-25 में सभापति महोदय, बिहार राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी, राजस्व अधिकारी एवं समकक्ष के विरुद्ध कुल 475 मामले प्राप्त हुए हैं। इनमें 153 मामलों में दंड अधिरोपित किया जा चुका है। 153 मामलों में किसी को भी बख्शा नहीं जाता है जो गड़बड़ी निकलती है। और 2005 के पहले क्या स्थिति थी सभापति महोदय, वो सभी लोग जानते हैं। 153 मामलों में दंड अधिरोपित किया जा चुका है। शेष 322 मामले में कार्रवाई विभिन्न स्तरों पर प्रक्रियाधीन है। इसमें भी जिनके विरुद्ध गड़बड़ी साबित होगी उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। सभापति महोदय, अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारी का कार्यालय कर्णांकित स्थलों पर बराबर शिकायत मिलती है। सभापति महोदय, कि अंचल अधिकारी और राजस्व कर्मचारी स्थल पर नहीं बैठते हैं, तो एक निर्देशित जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अंचल अधिकारी या तो पंचायत सरकार भवन में या कहीं अगर पंचायत भवन है तो वहां
बैठेंगे। अगर एक हल्का से या 2 हल्का के वो चार्ज में है तो रोस्टर के तहत उनको समय बता दिया जाएगा। अगर 7 दिन है तो 6 दिन में 3-3 दिन, ये पूरे पब्लिक को पता रहेगा कि हमारा राजस्व कर्मचारी कहां पर और किस दिन बैठेगा। अगर एक हल्का में है तो रेगुलर बैठेंगे, अगर एक हल्का से 2 हल्का या 3 हल्का के चार्ज में है तो वहां पब्लिक को पता रहेगा कि हमारे हल्का में कब कब राजस्व कर्मचारी बैठेंगे। इसका भी निर्देश जो है सभापति महोदय दिया गया है। सभापति महोदय, मैं विभाग के मंत्री होने के नाते सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि अंचल स्तर पर यदि कर्मियों या पदाधिकारियों की भी कोई समस्या होगी या उनकी कमी होगी तो उनको भी सुन समझकर नियम सम्मत तरीके से दूर करने का प्रयास करूंगा, ताकि हमारे कर्मी सरकार की योजनाओं को जन जन तक सही ढंग से जो है पहुंचा सके। सभापति महोदय, लगातार धार्मिक न्यास बोर्ड की जो हमारे मठ मंदिर की हजारों एकड़ जमीन है और लगातार विधानसभा में यह शिकायतें आती रही है कि जो मठ मंदिर की जमीन है वो जमीन माफिया कब्जा कर रहे हैं या उसको एन केन प्रकारेण उसको ट्रांसफर हो रहा है, तो यह लगातार शिकायत आती थी। तो इसमें भी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं कि ये जो जमीन है, मैंने धार्मिक न्यास बोर्ड का जो पोर्टल है मैंने खुद उसको देखा है। मठ मंदिर का नाम है लेकिन जमीन उसमें कितनी है, बहुत सारे में नहीं है, और जमीन अगर रकबा भी दिया हुआ है तो उसकी अद्यतन स्थिति नहीं दी गई है। तो इसके अंतर्गत सभापति महोदय, यह विधि विभाग के अंतर्गत आता है। तो विधि विभाग के अंतर्गत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के माध्यम से प्रबंधन किए जा रहे विभिन्न मठ मंदिर इत्यादि की परिसंपत्तियों का ब्यौरा समेकित रूप से एक स्थान पर एकत्रित करने का प्रयास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा विधि विभाग के सहयोग से किया जाएगा। हम लोगों ने उनसे जो है सहमति भी मांगी है इसके लिए। इस प्रयास से इन परिसंपत्तियों का लेखा जोखा ऑनलाइन सामान्य जनों की जानकारी के लिए भी उपलब्ध रहेगा एवं इन परिसंपत्तियों को अतिक्रमण एवं अवैध हस्तांतरण से भी बचाया जा सकेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विधि विभाग एवं बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के सहयोग से एक सुदृढ़, अस्थायी एवं पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए प्रयासरत है। सभापति महोदय, इसी सत्र में विभाग की सभी सेवाओं की प्रक्रिया की जानकारी मैं बता दिया। भू अर्जन का मुआवजा ससमय भुगतान की लगातार समीक्षा की जाती है, जो अभी आप लोगों ने कहा है। 1 माह के अंदर इसकी ऑनलाइन पर्यवेक्षण की भी जो मैंने जो बताया है, जो मुआवजा है उसके लिए 1 माह के अंदर इसकी ऑनलाइन पर्यवेक्षण की भी व्यवस्था सुनिश्चित कर दी जाएगी। विशेष सर्वेक्षण के कार्य में किसी प्रकार की अभी मैंने बताया, और कटाव पीड़ितों के पुनर्वास हेतु आपदा प्रबंधन विभाग जब भी भू अर्जन की अधियाचना करेगी, विभाग प्राथमिकता के आधार पर भू अर्जन की कार्रवाई जो है सभापति महोदय करेगी। अतः महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अपील करना चाहता हूं कि विभाग की संचालित अधिकांश योजनाएं निःशुल्क है। अब हमारे जिला के हैं, इसलिए सिर्फ इतना बता दीजिए, आश्वस्त कर दीजिए हाउस को कि जो वास्तविक पर्चे बटे हैं भूमिहीन को, उनको दखल कब्जा कब तक मिल जाएगा? नहीं सभापति महोदय, आप जो ट्रांसफर हो चुका है उसका क्या कर? सभापति महोदय, मैंने स्पष्ट कहा कि ये धार्मिक न्यास बोर्ड जो है इसको अभी तक आप जाने के लिए फड़ाइए रहे, बैठिए ना, बोलेंगे सर, बैठिएगा अंत तक तो सब बोलेंगे। तो मैंने स्पष्ट कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड की जो मठ मंदिर की जमीन है उसको अभी विधि विभाग के अंतर्गत धार्मिक न्यास बोर्ड उसका अपने पोर्टल पर कर रहा है, और उसका जो मैंने देखा उसमें बहुत सारा जो है डिटेल नहीं है, कुछ नहीं। तो हम लोगों ने सहमति मांगी है विधि विभाग से, क्योंकि अब विधि विभाग के अंदर में है। सहमति मिलते ही इसकी सारी हम लोग भी एक पोर्टल खोल के जो है इस धार्मिक न्यास बोर्ड की मठ मंदिर की जमीन जो है इसको हम लोग देखेंगे, अद्यतन करेंगे, जो भी कागजात उपलब्ध होगा उसको हम लोग जरूर जो है उसको करेंगे। ये मैं बता रहा हूं सभापति महोदय। और जो बताया है सिद्दीकी साहब, ये तो 2005 के पहले का मामला था सभापति महोदय, कि पर्चा बढ़ जाता था, उसको जो है नहीं दिया जाता था। अब ये 2025 है, 2025 में माननीय मुख्यमंत्री पर्चा बांटते हैं और पर्चे के साथ साथ उनको जो है
हाँ वही तो कह रहे हैं। 2005 का फोबिया चला और आपके बैठिए ना। और जो है सभापति महोदया एक मिनट, उनका क्या नाम, 1 मिनट सुनिए। श्रीमती शशि यादव जी ने सभापति महोदय, श्रीमती शशि यादव जी ने दरभंगा के पोखरों का अतिक्रमण का मामला उठाया है। और एक को पता होना चाहिए, पता नहीं पता है कि नहीं है, इनके सतदेव राम जी सभापति महोदय उस विधानसभा में भी ये मामला उठाए थे। उन्होंने एक लिखित मुझे प्रतिवेदन दिया है, और अगर वो मैं खोल दूं प्रतिवेदन शशि जी, कि उसने नाम भी दिया है कि किन लोगों ने अतिक्रमण किया है, खोल दूं उसका नाम, तो इधर जो बैठे हैं ना वो सर छिपा के बाहर चले जाएंगे। आप ही के पार्टी के विधायक जी ने मुझे पिछले बजट में जब विधानसभा में था एक प्रतिवेदन दिया है, उसमें नाम भी है जीरो टॉलरेंस। वह जीरो टॉलरेंस को जो है भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, हमारा विभाग उसको अक्षर से पालन और लागू करेगा। अब कोई गड़बड़ी भी जो करेगा सभापति महोदय, उस पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और हमारे विभाग से आम जनता को न्याय मिले, हमारे विभाग से आम जनता सर्वसुलभ उनको जो है जो काम है उसको मिले, यह हम लोग जो है सुनिश्चित करेंगे सभापति महोदय। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करने के पहले बस 2 लाइन बोलकर मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूं। है हौसला बुलंद हमारा, है हौसला बुलंद हमारा, हम हर चुनौतियों से निपटेंगे। है हौसला बुलंद हमारा, हम हर चुनौतियों से निपटेंगे। हमें भरोसा है खुद पर, हमें भरोसा है खुद पर, हम इस मंजिल को पालेंगे, हम इस मंजिल को पालेंगे। सभापति महोदय, आपने जो मुझे बोलने का समय दिया, हम अपने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के विषयों को रखने के लिए दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति भी कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अंत में माननीय विपक्ष के लोग चले गए, कुछ सुझाव देते, अच्छे सुझाव देते तो हम लोग उसको पालन करते, केवल इधर उधर से भटका रहे थे। तो अभी भी मैं अपील करना चाहता हूं, अगर टीवी पर सुन रहे होंगे तो लिखित में एक बढ़िया सुझाव दे विभाग जो है, अगर अच्छे सुझाव होंगे तो उसको अक्षरशः जो है हम लोग पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।